क्लास में विद्यार्थियों की दिलचस्पी कायम रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन डी है प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों की दिलचस्पी कायम रखने के लिए शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने से विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय हो जाते हैं। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों पर उनकी रुचि उत्पन्न होती है और साथ ही वे सीखने के लिए प्रेरित भी होते हैं। शिक्षक की सफलता होती है। ऑप्शन इसका है ए विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धि। इसकी व्याख्या में शिक्षक की सफलता विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धि स्तर से निर्धारित होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में सभी विद्यार्थियों की योग्यता एवं क्षमता में विश्वास किया जाता है और यह माना जाता है कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक शिक्षक को तभी सफल माना जाता है जब उसके सभी विद्यार्थी अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार उपलब्धि स्तर को प्राप्त कर सके। 127 में आएगा। अक्सर शिक्षक जोर देते हैं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तक से जवाब देना चाहिए। इसका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन डी में आएगा शिक्षक कठोर है। इसमें आएगा व्याख्या में यदि अक्सर शिक्षक जोर देते हैं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तक से जवाब देना चाहिए तो इसका अभिप्राय है शिक्षक कठोर है। सत्तात्मक शिक्षण रणनीति में शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। इस नीति में शिक्षक जो कहता है और छात्रों को उसे बिना सोचे विचारे मानना पड़ता है। इस रणनीति में शिक्षक कठोर होते हैं तथा वे पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण करते हैं। लेकिन वर्तमान में प्रजातांत्रिक शिक्षण नीति प्रचलित है जिसमें शिक्षक मार्गदर्शक, परामर्शदाता, सुविधा प्रदाता मात्र होता है। इस नीति में बच्चों को सोचने, विचारने और क्रिया करने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। 128 में आएगा। शोध से पता चला है कि छात्र उपलब्धि के कई संकेतों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है जिनमें निम्न शामिल हैं। उच्च श्रेणी और परीक्षण अंक, उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन और स्कूल छोड़ने का कम दर। फिर इसमें आएगा व्याख्या सहित। शोधों से पता चला है कि माता पिता की सहभागिता छात्र उपलब्धि के कई संकेतों जैसे उच्च श्रेणी और परीक्षण अंक, उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन और स्कूल छोड़ने के कम दर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। माता पिता सहभागिता और निम्नलिखित में सीधा संबंध है। फर्स्ट है सुधरी हुई शैक्षिक उपलब्धि, स्कूलों के बारे में ज़्यादा सकारात्मक रवैया, गृह कार्य के साथ ज़्यादा सफलता, हाई स्कूल ग्रेजुएशन के उच्च स्तर, स्कूलों में ज़्यादा समान उपस्थिति, बहुत थोड़ी आचरण की समस्या, छात्रों के लिए स्कूल में और बाद के जीवन में एक उज्जवल भविष्य। 29 में आएगा। यदि कोई छात्र बार बार स्कूल का काम करने में असमर्थता का अनुभव करता है तो इसकी परिणति ... के रूप में हो सकती है। ऑप्शन है अधिगम मूर्खता। यदि कोई छात्र बार बार स्कूल का काम करने में असमर्थता का अनुभव करता है तो इसकी परिणति अधिगम मूर्खता के रूप में हो सकती है। यदि बालक बार बार स्कूल का कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे वांछित अधिगम की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और उसका परिणाम अधिगम मूर्खता के रूप में होगा। फिर इसमें आएगा 130 में। यदि विद्यालयों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है तो नीचे दिए गए कथनों में से 3 कथन ऐसे हैं जिन्हें अध्यापकों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वह कौन सा है? ऑप्शन ए, उन्हें चाहिए कि विद्यालयों को पूर्ण समाज की एक
प्रतिकृति का रूप प्रदान करे। फिर इसकी व्याख्या में आएगा सब यदि विद्यालयों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है तो उस विद्यालय के अध्यापकों को सांस्कृतिक धरोहर को जानना चाहिए। विद्यालय क्रियाकलाप को सांस्कृतिक प्रतिरूपों से संबंधित करना चाहिए तथा व्यवहार को सामाजिक अन्योन्य क्रिया के लिए निर्देशित करना चाहिए और उसका रिकॉर्ड रहिए। 131 में आएगा शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है। ऑप्शन बी में आएगा विद्यार्थी। इसमें आएगा व्याख्या में शिक्षक का प्रथम दायित्व विद्यार्थी के प्रति होता है क्योंकि विद्यालय परिवेश में शिक्षक ही वह व्यक्ति होता है जिसे बालक अपना आदर्श मानकर उसका अनुकरण करता है। शिक्षक विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है। फिर यह अध्यापक का कार्य केवल विषय का ज्ञान विद्यार्थी तक संप्रेषित करना नहीं होता है अपितु पाठ में उपयुक्त उद्देश्यात्मकता नैतिकता का बोध कराना भी होता है। फिर यह कक्षा में 3 विद्यार्थी सदैव पीछे बैठते हैं और लगातार बात करके पूरी कक्षा का ध्यान भंग करते हैं। इन विद्यार्थियों के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे। ऑप्शन ए उन्हें आगे बैठने को कहेंगे। फिर इसकी व्याख्या में आएगा यदि कक्षा में 3 विद्यार्थी सदैव पीछे बैठते हैं और लगातार बात कर पूरी कक्षा का ध्यान भंग करते हैं तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए हम उन्हें अलग बैठने को कहेंगे तथा ऐसा शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करेंगे जिससे वे व्यस्त रहे। फिर 33 में आएगा शिक्षक के पास होना चाहिए यह उपरोक्त सभी विषय का ज्ञान विद्यार्थियों का ज्ञान अध्यापन का ज्ञान। फिर व्याख्या में आएगा एक आदर्श शिक्षक में निम्न गुण होने चाहिए विषय का पूर्ण ज्ञान अध्यापन का ज्ञान अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि प्रयोग एवं अनुशासन में रुचि विद्यार्थियों के मनोविज्ञान का ज्ञान समस्या की पहचान करने की क्षमता मित्रता एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार आदि। फिर इसमें आएगा 134 में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताएं शिक्षक में होनी आवश्यक है। इसमें है डी में आएगा निर्देशक आत्मक वितरण कक्षा प्रबंधन सॉफ्ट कौशल आकलन। व्याख्या में निम्न शिक्षक में निम्न दक्षताएं होनी आवश्यक है। निर्देशक आत्मक वितरण कौशल कक्षा प्रबंधन कौशल सॉफ्ट कौशल आकलन की क्षमता नियोजन आत्मकता कौशल पर्यवेक्षण कौशल आदि। फिर इसमें आएगा 135 में आपके विद्यालय में सबसे आम बात यह है कि बच्चे शिक्षक जैसे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। आप अपने छात्रों में पढ़ने को कैसे बढ़ावा देंगे। इसका है व्याख्या सहित आएगा यदि कक्षा में बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ पाते तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह उपयुक्त इशारों भाव भंगिमा नाटकीता आदि की सहायता से पढ़ाए जाए ताकि बच्चे लिखे गए कहानी नाटक कविता आदि का सही भावार्थ ग्रहण कर सके। फिर इसमें आएगा 36 में भाषण का आविष्कार छात्र द्वारा नहीं किया जा सकता लेकिन उसका अनुकरण किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए। ऑप्शन बी में आएगा अच्छा अनुकरणक। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा भाषण का आविष्कार छात्र द्वारा नहीं किया जा सकता लेकिन उसका अनुकरण वह कर सकता है। इसके लिए शिक्षक को एक अच्छा अनुकरणक होना चाहिए ताकि छात्र उसके भाषा कौशल का अनुकरण करके स्वयं एक अच्छा वक्ता बन सके। फिर इसका है जब
जब मिस्टर राम ने सभी आवश्यक सामग्री अच्छी तरह से तैयार गतिविधियों के साथ विज्ञान पढ़ाने के लिए अपनी कक्षा में प्रवेश किया तो उन्हें एक शोर का वर्ग सामना करना पड़ा। 2 छात्र एक लड़ाई में शामिल थे और अन्य चिल्ला रहे थे और लड़ रहे थे, छात्रों को उत्तेजित कर रहे थे। शिक्षक की क्या कमी थी? इसमें है सी में कक्षा प्रबंधन कौशल। कक्षा प्रबंधन कौशल इसकी व्याख्या में आएगा उपर्युक्त पर्सन में शिक्षक में कक्षा प्रबंधन कौशल का अभाव दिखाई देता है। कक्षा प्रबंधन कौशल के द्वारा शिक्षक कक्षा में अनुशासन, नियंत्रण, अभिप्रेरणा आदि के द्वारा सक्रिय अधिगम वातावरण का निर्माण करता है। कक्षा प्रबंधन कौशल के द्वारा शिक्षक यह भी प्रयास करता है कि कक्षा शिक्षण बाधित ना हो और सभी विद्यार्थी सक्रिय रूप से अधिगम अनुभव प्राप्त करें। फिर इसमें आएगा 38 में कि किसी असमान कक्षा में शिक्षक किसके द्वारा स्टैंड शिक्षण का कर सकता है? ऑप्शन सी में आएगा बच्चों में भेदभाव। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा किसी असमान कक्षा में शिक्षक बच्चों में भेदभाव को कम करके स्टैंड शिक्षण कर सकता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक सामान्य कक्ष में सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को चाहिए कि वह किसी भी बच्चे के साथ ना तो स्वयं भेदभाव करे और ना ही अन्य बच्चों द्वारा करने का अवसर दे। फिर इसमें आएगा टीच टू लर्न, सीखने के लिए पढ़ाना का मतलब क्या है? इसका आएगा आंसर, इसका है व्याख्या सहित आंसर टीच टू लर्न, सीखने के लिए पढ़ाना का मतलब है हर बच्चे से सीखना। दूसरे शब्दों में बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षण कार्य करता है। इस प्रकार की कक्षा में यह माना जाता है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है तथा वह अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। इसलिए शिक्षक का कार्य अधिगम परिस्थिति का निर्माण करना मात्र होता है। यहाँ शिक्षक बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता, उनकी रुचि, योग्यताओं, क्षमताओं आदि का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता है और उनसे सीखते हुए अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है। अर्थात यहाँ शिक्षक भी बच्चों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। 140 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक कक्षा की वातावरण का निर्धारण नहीं करता है? ऑप्शन बी में आएगा आयु। इसमें आएगा व्याख्या में कक्षा में प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्माण करने में शिक्षक की मनोवृत्ति, मूल्य, छात्रों के साथ उसका संबंध, विषय का ज्ञान, शिक्षण कौशल का ज्ञान, नैतिकता, ईमानदारी, व्यक्तित्व आदि की विशेषताएं सहायता करती है। शिक्षक कक्षा की वातावरण का आयु निर्धारण नहीं करता है। फिर इसमें आएगा सही प्रकार के शिक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन सी में आएगा ना फर्स्ट ना ही सेकंड है। यह दोनों वह तरीकों पर निर्भर करता है। वह सभी छात्रों को एक इकाई के रूप में पढ़ाता है। ठीक है, इसमें व्याख्या में सबसे उत्तम प्रकार शिक्षक वह है जो मात्र शिक्षण विधियों पर ध्यान न देकर पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान दे। अर्थात वह शिक्षण कार्य के अलावा बच्चों के अन्य गतिविधियों पर ध्यान दे और उनके शैक्षिक तथा शैक्षिक क्षमताओं को भी विकसित करे। इसी प्रकार एक उत्तम शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक इकाई के रूप में नहीं देखता
बल्कि वह प्रत्येक विद्यार्थियों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त करने का अवसर देता है। फिर 142 में अपने अपने विद्यार्थियों के साथ संबंध बनाने और बनाए रखने के उद्देश्य से एक अनौपचारिक बातचीत की परिभाषा है। फिर इसमें आएगा डी में आएगा बढ़ावा देना। फिर इसकी व्याख्या में आएगा पाठ योजना में शिक्षण अधिगम के दौरान गतिविधियों को 3 चरणों में बांटा गया है। परिचय या बढ़ावा देना, प्रस्तुति और मूल्यांकन। परिचय या बढ़ावा देना शिक्षण अधिगम की शुरुआती चरण है। एक नया पाठ शुरू करने से पहले एक शिक्षक को अपने छात्रों को नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह एक अनौपचारिक बातचीत है जो विद्यार्थियों के साथ तालमेल बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। नए पाठ के शिक्षण अधिगम को शुरू करने के समय शिक्षक को विद्यार्थियों के पहले शिक्षण अनुभवों के बारे में स्पष्ट विचार रखना चाहिए। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित में से छोटे बच्चों के शिक्षक से क्या अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन सी में आएगा रूढ़िवादिता। इसकी व्याख्या में आएगा छोटे बच्चों के शिक्षक को रूढ़िवादिता नहीं होना चाहिए क्योंकि रूढ़िवादी शिक्षक कक्षाओं में लैंगिक, सामाजिक, धार्मिक, जातीय भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है जो विद्यालय, विद्यार्थी और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। छोटे बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं। ऐसे बच्चों में किसी भी प्रकार की नकारात्मक उनके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इन्हें शिक्षित करने के लिए शिक्षक का प्रगतिशील सोच वाला होना आवश्यक होता है। फिर इसमें आएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही शिक्षक के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन डी है। इसमें है अपने छात्रों की सफलताओं को अपनी सफलता के रूप में देखना चाहिए। फिर इसकी व्याख्या में अपने छात्रों की सफलता को अपनी सफलता के रूप में देखना चाहिए। यह कथन एक शिक्षक के बारे में सही नहीं है। फिर इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक की भूमिका का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी है ना फर्स्ट ना ही सेकंड। संघर्ष भूमिका, प्रक्रियात्मक भूमिका कोई नहीं है। लेकिन इसकी व्याख्या में है शिक्षक की भूमिका में आएगा फर्स्ट पॉइंट है एक शिक्षक को बच्चों को नकल करने और उनका अनुसरण करने के लिए एक आदर्श बनना होगा और उनका व्यक्तित्व एक मानवतावादी व्यवहारिक भूमिका को प्राप्त करने के लिए विकसित होता है। शिक्षक अवलोकन मदद कर सकता है। शिक्षक कक्षा के पाठ के दौरान सावधानी के लिए भी देख सकता है। परिप्रेक्ष्य एक स्कूल शिक्षक के बारे में आपको RTE अधिनियम में परिकल्पित और समूह को विकास के वांछित उद्देश्यों तक ले जाने के रूप में स्कूल आधारित योजना प्रक्रियात्मक भूमिका के पूर्ण होने में आपकी भूमिका होगी। अतः निम्न में से ना तो फर्स्ट ही ना ही सेकंड एक शिक्षिका का भूमिका का हिस्सा है। फिर है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षक के दृष्टिकोण में से एक नहीं है। ऑप्शन डी में आएगा जिम्मेदारी को दूसरों पर डालना। इसमें आएगा व्याख्या में प्रभावी शिक्षक में निम्नलिखित मनोवृत्तियों का होना आवश्यक है। संवेदनशील रूप से विविधता को स्वीकार करना, व्यक्तिगत निर्देशन को बढ़ावा देना, रचनात्मकता को प्रोत्साहन देना,
उपचारात्मक विधियों को अपनाना, सहयोग आत्मक वातावरण का निर्माण करना। फिर है सच्चा शिक्षक कौन है, इसकी व्याख्या में आएगा ए में आएगा, एक अच्छा शिक्षक वह है जो समाज की मजबूरियों से मुक्त होता है। एक आदर्श शिक्षक को मनुष्य का निर्माता, राष्ट्र निर्माता, शिक्षा पद्धति की आधारशिला, समाज को गति प्रदान करने वाला आदि सब कुछ माना जाता है। फिर 148 में आएगा, निम्नलिखित में कौन सा स्कूल वातावरण शिक्षा को अधिक प्रभावी नहीं बना पाएगा और सीखने के लिए अनुकूल नहीं होगा। इसका है ऑप्शन डी में आएगा, कक्षा में प्रकाश और वेंटिलेशन, हवादार पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। फिर व्याख्या में, कक्षा में प्रकाश और वेंटिलेशन, हवादार पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगा, शिक्षक को अधिक प्रभावी नहीं बना पाएगा और सीखने के लिए अनुकूल नहीं होगा। कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा सहज, आनंदित महसूस करे और सीखने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित हो। एक सक्षम शिक्षक वातावरण बनाने के लिए आपको अपनी कक्षा की यथोचित आरामदायक भौतिक स्थितियों की तलाश करने की आवश्यकता है। फिर है बच्चों को स्वयं सीखने के लिए अधिक जिम्मेदार बनने के लिए प्रोत्साहित करना किस भूमिका का एक हिस्सा है। ऑप्शन बी में आएगा, बी में है इंटरएक्ट। इसमें आएगा बच्चों को स्वयं सीखने के लिए अधिक जिम्मेदार बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। इंटरैक्टिव भूमिका या अंतः प्रक्रियात्मक भूमिका का एक हिस्सा है, अर्थात बच्चे स्वयं से तभी सीख सकते हैं जब वे दूसरों से संवाद या अंतः प्रक्रिया स्थापित करेंगे। इससे वे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और प्रत्यक्ष अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। फिर इसमें आएगा, इसमें है इनमें से कौन सी भूमिका एक शिक्षक को निभानी होती है। ऑप्शन ए में आएगा, दोनों। सहभागी भूमिका, परिप्रेक्ष्य की भूमिका। व्याख्या में आएगा, व्याख्या में शिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहार को ढालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवहार के इस आकार को योजना और समर्पण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। शिक्षण के लाभों को अधिकतम किया जाता है जब शिक्षक छात्रों के लिए एक सुविधा के रूप में कार्य करते हैं। सहभागी और परिप्रेक्ष्य की भूमिका एक शिक्षक को निभानी होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सहभागी भूमिका मुख्य रूप से सार्थक सीखने के लिए सभी छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है। परिप्रेक्ष्य भूमिका की सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण पद्धति का उपयोग कर सकता है। फिर 51 में आएगा, शिक्षक की विविध भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें आएगा व्याख्या बी, केवल फर्स्ट। इसमें आएगा, शिक्षक स्कूल समुदाय सेतु के रूप में कार्य करता है। इसकी व्याख्या में आएगा, डॉक्टर राधे कृष्णन के अनुसार शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के मार्गदर्शन है। शैक्षिक बौद्धिक परंपराओं तथा तकनीकी कौशलों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने में धुरी का कार्य करता है। वह सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षक तथा परिमार्जन करता है। वह बालक का ही मार्गदर्शन नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शक है। शिक्षक की विविध भूमिका है। शिक्षक हमारे भविष्य के संरक्षक और निर्माता है। शिक्षक स्कूल समुदाय सेतु के रूप में कार्य करते हैं। छात्रों के शैक्षिक एवं चारित्रिक विकास करना, कक्षा का प्रबंध एवं समुचित
शिक्षण देना, पाठ्य पुस्तक सैद्धांतिक क्रियाओं का संचालन करते हैं